सुजानगढ़ में पिछले करीब एक महीने से लगातार पुराने बस स्टैंड व लाडनू बस स्टैंड पर बसों के ठहराव की चल रही मांग पूरी हुई है। कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शहर में नो एंट्री जोन घोषित किया था। तब से लगातार व्यापारी संगठन व जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे। हालांकि कलेक्टर ने नए आदेश में कुछ राहत देते हुए नई व्यवस्थाएं शामिल कर अस्थायी अनुमति दी है। नए आदेश के अनुसार शहर में सिटी मिनी बस और 2 रूट पर मैजिक टेम्पो की व्यवस्था होने तक बीडीएस चौराहे से पुराने बस स्टैंड तक बसों का संचालन हो सकेगा। शर्त यह रखी है कि बसों से सवारियां उतारकर वापस बीडीएस सर्किल की तरफ मुड़ जाएगी। पुराने बस स्टैंड से बसें आगे नहीं जा सकेगी। इसी तरह लाडनू की तरफ से आने वाली बसें डीएसपी ऑफिस के पास सुविधाएं विकसित नहीं होने तक बसें अस्थायी तौर पर लाडनू बस स्टैंड पर आ सकेगी। इससे आगे प्रवेश नहीं हो सकेगा। बसों के ठहराव के आदेश की खुशी में पुराने बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री राधीज के नेतृत्व में व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। लाडनू बस स्टैंड पर भी बसों के संचालन पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। बता दें कि उपखंड स्तरीय यातायात समिति ने आमजन की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव के बाद कलेक्टर के आदेश में लिखा कि जब तक डीएसपी ऑफिस तक यात्रियों की सुविधा के लिए शेड, शौचालय व पानी की व्यवस्था नहीं हो तब तक लाडनू बस स्टैंड संचालित होगा। नए बस स्टैंड पर नगर परिषद की ओर से अड्डा पर्ची लागू करवाने के लिए भी कहा है। अशोक सर्किल पर बिना पर्ची खड़ी बसों के चालान काटे जाएं। समिति ने प्रस्तावित सिटी मिनी बस व मैजिक टेम्पो के रूट भी तय किए हैं। सालासर रोड पर राजकीय गर्ल्स कॉलेज से नया बस स्टैंड, भोजलाई चौराहा, पंचायत समिति, अशोक स्तंभ सर्किल, रेलवे स्टेशन, पुराना बस स्टैंड सभी रेलवे फाटक के सामने से होते हुए गणेश मंदिर व डीएसपी ऑफिस से सुजला कॉलेज तक रखा है। मैजिक टेम्पो का रूट डूंगर बालाजी मोड़, बाईपास से नलियाबाद, गोगा मेड़ी, पीसीबी, शास्त्री प्याऊ, नया बाजार चौक, मूनलाइट सिनेमा, नाथो तालाब, जनाना अस्पताल, सांसी बस्ती, फायर ब्रिगेड होते हुए कायम खानी बस्ती तक रखा है। मैजिक टेम्पो का दूसरा रूट बीडीएस चौराहा से नया बस स्टैंड, चुंगी नाका होते हुए धूलियाबास, टोडू जी की चक्की, होली दौरा, मूनलाइट सिनेमा, नाथो तालाब, नयाबास, जेडीएम हॉस्पिटल व लाडनू चुंगी नाके से सुजला कॉलेज तक रखा है। बस स्टैंड पर हुए आतिशबाजी कार्यक्रम में संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष गिरधारीलाल बुगालिया, मंत्री कमल दादिच, रेलवे बस स्टैंड व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश पिपलवा, श्रवण सिंह राजपुरोहित, सुनील कुमार सोनी, गजानन जहांगीर, पवन कुदाल, ओम प्रकाश पारिक, महबूब नसवान, अली मोहम्मद, गिरीश बोचीवाल, रामदेव डिडारिया, विमल गोदारा, केशर बटेसर, दीनदयाल पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, पन्नालाल सोनी, मनोज पारिक, बवरलाल बिजानिया, नईम राइन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। व्यापारियों की एकता और सुजानगढ़ की जनता की मांग जो देखते हुए आज जो निर्णय लिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का, जिन्होंने इस कार्य के लिए अपना जो अमूल्य समय निकालकर इस कार्य को करवाया, और कलेक्टर साहब का, एसडीएम, एडीएम सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरे जितने भी पार्षद हैं, आज उनकी एकता ने ये दिखाया है कि सुजानगढ़ के विकास में हम सभी पार्षद मिलकर कार्य करेंगे। और सुजानगढ़ की जनता जो है कहीं ना कहीं इस निर्णय से दुखी थी कि जो बसें अंदर नहीं आ रही थी, कनेक्टिविटी जो खत्म हो गई थी सुजानगढ़ की, तो व्यापार की दृष्टि से पिछड़ रहा था, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा था, तो विकास कहाँ हुआ। इसीलिए ये एक छोटा सा हमने एक मांग रखी और हमारी मांग को स्वीकार किया। कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसमें किस तरीके के निर्देश और किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? यहाँ पुराने बस स्टैंड से जो बसें हैं वो जो पीडीएस तक जा रही थी वो यहाँ से मुड़कर वापस निकलेंगी, और जो उस साइड से आएंगी वो लाडनू बस स्टैंड से घूमकर वापस जाएगी। सिर्फ बाईपास जो है जहाँ पर पानी का भराव रहता है, ये बाईपास पर यहाँ बसें नहीं रहेंगी, बाकी पूरी बसें सुजानगढ़ में अंदर दोनों ही बस स्टैंड पर आएंगी, संचालित होंगी। कलेक्टर साहब ने ये शिथिलता दी है, आंशिक शिथिलता दी है, इसका स्वागत करते हैं। और माननीय 60 पार्षदों में से 56 पार्षदों ने जो लिख के दिया उनका भी अधिक आभार करते हैं, और भविष्य में पूर्ण नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए संघर्षरत रहेंगे।